कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात है। मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। हर कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे ओपिनियन और मैं ऐसा था कि बिल्कुल मैटर ही नहीं करते। कोई भी ना तो मेरे को ना मेरी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। सब लाइटली बस सुन के छोड़ दिया, या उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ऐसा था, मैं बोल रहा हूँ लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी को। बस जब लोगों को टाइम पास करना होगा या जब लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होगा तब वो लोग मेरे पास आएंगे। मैं बेसिकली सबका एक एंटरटेनमेंट बन के रह गया था। ऐसा था कि सब लोग पता नहीं क्यों मेरे को बहुत डम्ब, बहुत बेवकूफ़ समझते थे। जो भी मेरे मुंह से निकलेगा वो लोगों के लिए ऑटोमेटिकली बहुत ही बकवास, बहुत ही फालतू चीज़ हो जाएगी। एक बंदे की सब हेल्प कर रहे हैं, अगर उसे कोई दिक्कत आ गई तो सब सब उसकी हेल्प पे लग गए। अरे भाई क्या हुआ है, अरे ये ऐसे करते हैं, देख दे, दे मैं कर देता हूँ। लेकिन जब तुम जाओगे तो अभी खुद कर ले, अभी मैं नहीं कर रहा, अभी तेरे को इतना भी नहीं आता कि बेवकूफ़ है क्या, अभी खुद करने पे टाइम नहीं है। मेरे साथ भी यही होता था। वैसे तो सबके सामने मैं हंसूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत बुरा लगता था उस चीज़ का। बहुत बेकार लगता है जब तुम्हारे ओपिनियन मैटर नहीं करते। बहुत ज़्यादा बेकार लगता है जब तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। और बहुत 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 बेकार लगता है जब तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अब ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि अरे संदीप भाई के दोस्त कितने बेकार थे। मेरे दोस्त भी ऐसे बहुत बेकार हैं यार। ये सब ये लोग ऐसे ही होते हैं, सोसाइटी ऐसी है, दुनिया ऐसी है। तो देखो ऐसा नहीं है। थोड़ा सुनने में बेकार लगेगा, लेकिन दिक्कत उस टाइम मुझ में ही थी। मैंने अपने अंदर चेंजेस किए तो सब बदल गया फिर। और वही चेंजेस तुम भी कर सकते हो। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो, सबसे पहले तुम अपने अंदर झांक के देखो तुम्हारे अंदर क्या कमी है, ऐसा क्यों हो रहा है। रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम खरीद सकते हो या किसी से उधारी पे ले सकते हो। रिस्पेक्ट कमाई जाती है यार। तो सुनने में बेकार लगेगा, लेकिन मैक्सिमम चांस ये है, 99% चांस ये है कि दिक्कत तुम में है। और इस वीडियो में मैं ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिसकी वजह से लोग तुम्हें अपने आप से इन्फीरियर समझते हैं, तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम्हारे दोस्त। और इसमें से एक चीज़ तो ऐसी है जिस पर अगर तुमने काम कर दिया तो समझो तुम्हारा आधा काम हो गया, तुम्हारा 50% काम हो गया। तो देखो, मैं इस वीडियो में वो फालतू बकवास नहीं करने वाला बिल्कुल भी कि अरे अरे पैसा पैसा, सिर्फ पैसा मैटर करता है। ग्रूमिंग करो यार, ग्रूमिंग नहीं करते इसलिए तुम्हारी रिस्पेक्ट। सही में मजाक नहीं कर रहा। मैं एक वीडियो चेक कर रहा था इसी टॉपिक के ऊपर, तो एक बेवकूफ़ कहता कि अरे ग्रूमिंग करो यार, ग्रूमिंग ग्रूमिंग करोगे तो रिस्पेक्ट करेंगे लोग तुम्हारी। क्या बकवास है। इसलिए जो फेसलेस सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल्स होते हैं, जो अपनी वीडियोस में भर भर के एनिमे क्लिप्स यूज़ करेंगे और कोई मूवी के क्लिप यूज़ कर देंगे, उनकी एडवाइस हमेशा ट्रैश होगी। तुम ये देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप और मैं एक मिशन में हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग वुमेन की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया हो, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनका शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से तुम्हें लोग कम रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर तुमने ये ठीक कर लिया तो तुम्हारा आधा काम ख़त्म समझो, वो है कि तुम एक फ़नी गाय बनने की ट्राई करते हो। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। मेरे को लगता था कि जो फ़नी गाय होते हैं, जो सबको हंसाते हैं, बस हर टाइम मजाक करते हैं, वो ज़्यादा कूल होते हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन मिलती है। हाँ, अटेंशन ज़रूर मिलती है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अटेंशन तुम भले ही ले लोगे, लेकिन रिस्पेक्ट तुम्हें नहीं मिलेगी जब तुम हर टाइम मजाक करोगे। और मैं बहुत बारी ऐसा करता था, लोगों की ज़्यादा अटेंशन पाने के लिए, लोगों को ज़्यादा हंसाने के लिए मैं अपने मजाक बनाना शुरू कर दूंगा। मैं अपना ही मजाक उड़ाऊंगा, खुद अपने पे जोक मारूंगा। वैसे तो सबके सामने मैं हंस रहा होता था, लेकिन जब मैं अकेला पढ़ता था तो मैं सोचता था कि क्या कर रहा हूँ यार, मैं क्यों हो रहा है ऐसा, क्या 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 किया यार। देखो, अगर तुम भी एक ऐसे फ़नी गाय बनने की ट्राई करती हो, या तुम्हारी एक ऐसी इमेज बनी हुई है फ़नी गाय वाली, तो तुम्हें इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब तुम बहाना दे सकते हो कि अरे अरे मैं तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। देखो, तुम ऐसे अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। और अगर तुम सही में ऐसे हो जो दूसरे लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिखाना चाहता है, तो सही तरीका नहीं है ये। इससे बढ़िया तुम स्टैंड अप कॉमेडी सीखो, वहाँ कॉमेडी करने जाओ। ये ऐसी 4 लोगों को हंसा के, अपनी बेइज्जती करवा के, लोगों के सामने अपनी रिस्पेक्ट कम करवा के, तुम अंदर से जानते हो कि तुम खुश नहीं हो। क्योंकि देखो, ये एक फैक्ट है, जो बंदा हर टाइम मजाक करता रहता है, जो कभी भी सीरियस नहीं होता, तो बाकी लोग उसको सीरियसली भी नहीं लेते। बाकी लोग बस उसको मजाक में ही लेते हैं। फिर तुम खुद बताओ, तुम एक बहुत तगड़ी दिक्कत फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में,
तो तुम एक ऐसे बंदे पे जाओगे जो बस हर टाइम मजाक करता है, हर टाइम कॉमेडी करता है, सबको हंसाने की ट्राई करता है, या कभी सीरियस होता ही नहीं है वो, तो तुम अपनी कोई सीरियस प्रॉब्लम लेके उस पर जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार ये बंदा तो हमेशा मजाक ही करता रहता है, ये तो हमेशा हर टाइम बकचोदी करता है, इससे कुछ वैल्यूएबल मिलना तो वो तो इम्पॉसिबल जैसा ही है। दूसरा ये कि तुम हर टाइम अवेलेबल रहते हो। हॉस्टल में ऐसा होता था कि सब लोग पढ़ाई कर रहे होते थे या कुछ ना कुछ अपने काम में लगे होते थे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होते, लेकिन मैं था कि मैं कुछ भी नहीं करता था। मैं हर टाइम ऐसे ही पड़ा रहता था, हर टाइम इधर से उधर कमरे में जा रहा हूँ, वहाँ मस्ती कर रहा हूँ, उधर मस्ती कर रहा हूँ, इधर मस्ती कर रहा हूँ। बस मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी बिज़ी हुआ हूँ या मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, मैं कोई पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। सही में मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा था उस टाइम। कभी हमारा कहीं जाने का प्लान बनता था हम दोस्त लोगों का, जब मैं किसी को बोलूँ अगर कि अरे भाई चलना, क्या दिक्कत हो गई, तो लोग मुझे बोलते थे कि अबे हम तेरी तरह थोड़ी हैं, हमें काम है भाई, हम तेरी तरह सारे दिन फ्री थोड़ी रहते हैं, हम तेरी तरह सारे दिन ऐसे वेले थोड़ी रहते हैं। बेसिकली उनका मतलब ये था कि हम तेरी तरह सारे दिन अवेलेबल थोड़ी रहते हैं। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। रॉबर्ट चियाल्डिनी, उनकी किताब है इन्फ्लुएंस, बहुत अच्छी किताब है, मैं बोलूँगा तुम्हें पढ़नी चाहिए किताब। इसमें जो छठा चैप्टर है उसमें रॉबर्ट चियाल्डिनी जो ऑथर है वो स्कैरसिटी प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, हम लोग वैल्यू करते हैं ऐसी चीज़ें जो इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती। इस पे प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्चेज हो रखे हैं, तुम इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, तुम करना चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब तुम लोग बोलेगे कि अरे संदीप भाई हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं करने को, हम किस चीज़ में बिजी हो हम, तो उस चीज़ का हल भी मैं तुम्हें दूंगा इस वीडियो में। तीसरा है कुछ भी बोलना। मैं हर टाइम बहुत बकवास करता रहता था, हर टाइम कुछ भी फालतू बोल रहा हूँ, और मैं ये भूल चुका था कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैं अपनी पर्सनल चीज़ें ही बता रहा हूँ लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, मैं तो ऐसा हूँ। और फिर बाद में ऐसा होता है कि फिर बाद में वही लोग मेरी उसी पर्सनल चीज़ के बारे में मेरा मजाक बनाते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि तुमने कुछ भी अपनी लाइफ का थोड़ा पर्सनल चीज़ बताई होगी किसी को शेयर किया होगा अपनी पर्सनल चीज़, और बाद में वो बंदा उसी चीज़ का मजाक बना रहा है तुम्हारे सबके सामने। मुझे उस टाइम बहुत बेकार आदत थी कि मैं बहुत फालतू, कुछ ज़रूरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ वो चीज़। जैसे हम टेबल पे बैठे हुए हैं, बेमतलब मैं अपनी नो फैप स्ट्रिक बता रहा हूँ सबको, और फिर बाद में वही लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अभी नो फैप से क्या होता है नो फैप से, तूने क्या कर लिया नो फैप से। ठीक है, नो फैप देखो बढ़िया चीज़ है, लेकिन जिसको अगर जानना ही नहीं उसको बता रहे हो तो फ़ायदा है क्या उस चीज़ का? वो तुम्हें बेवकूफ़ी समझेगा या वो सोचेगा कि क्यों बता रहा है मुझे भाई। इसको ठीक करने के लिए मैंने ये किया, एक तो मैंने जोक वगैरह मारने बंद कर दिए थे, वो फन्नी गाय वाली जो मेरी इमेज थी उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था मैंने। मैं मजाक करता ही नहीं था बिल्कुल भी, और मैंने बहुत कम बोलना शुरू कर दिया था। मतलब जहाँ ज़रूरी है मैं बस वहीं बोल रहा हूँ। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ऐसा बन जाना चाहिए कि जहाँ ज़रूरी है बस वहीं बोलना, नहीं, हंसी मजाक भी ज़रूरी है लेकिन सबका टाइम होता है। लेकिन वही टाइमिंग जानने के लिए कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर मैंने धीरे धीरे वापस शुरू किया, और अब मुझे पता है कि कहाँ मजाक करना है कहाँ सीरियस होना है। चौथी चीज़ है कि तुम डिसरिस्पेक्ट सह रहे हो, तुम टॉलरेट कर रहे हो बेइज्जती अपनी। देखो ऐसा होता है कि जो तुम टॉलरेट करोगे लोग सोचेंगे यार ये तो ऐसे ही है, मतलब तुम ऐसा सोच रहे हो कि अरे नहीं यार मैं चिल गाय बन जाता हूँ, बस इसने बोला ही तो है, मुझे बोलने से क्या हो गया ये वो, मैं चिल रहता हूँ यार, मैं कुछ बोलता नहीं। तो देखो ऐसा होगा कि जितना तुम दबोगे लोग तुम्हें उतना दबाएंगे। देखो वो बिल्कुल बकवास होती है जो लोग कहते हैं कि अरे नहीं यार वो तो मेरे दोस्त ही हैं यार, दोस्त मेरे चलता है, इतना नहीं चलता। अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा वो, अगर तुम्हें सही लगता है अंदर से तो ठीक है जो मर्जी करो, लेकिन अगर तुम्हें अंदर से सही नहीं लगता तो वो चीज़ गलत है। और इस चीज़ पे भी 2012 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया था कि जो लोग क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं तो उन लोगों को बाकी लोग ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और ज़्यादा हायर स्टेटस का समझते हैं। क्योंकि देखो जो भी लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं ना, ज़्यादातर लोग, वो लोग ये देखते हैं कि अरे कौन सा ऐसा बंदा है जिसको मैं अगर बोलूँगा तो वो कुछ क्यों नहीं करेगा। बेसिकली पुलिस जो होते हैं ज़्यादातर वो ये करते हैं कि ऐसे ढूंढते हैं वो लोग कि अरे मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा तो ये कुछ नहीं करेगा, ये बन जाएगा मेरा वो मजाक उड़ाने वाला जरिया जिससे मुझे बाकी लोगों की अटेंशन मिलेगी। तो तुम्हें वो नहीं बनना, और ऐसा होगा कि बाकी लोग तुम्हारी इसी चीज़ को लेके, तुम्हारे जो इस बिहेवियर को लेके तारीफ़ करेंगे तुम्हारी, ताकि तुम वही चीज़ बार बार रिपीट करो। वो तुम्हारे बाकी लोगों के सामने तारीफ़ करेंगे कि अरे अरे यार मैं इसको इतना बोलता हूँ लेकिन ये पलट के मुझे कुछ नहीं कहता, ये बुरा बिल्कुल नहीं मानता, कितना बढ़िया बंदा है यार ये, हम इसको इतना फालतू बोलते हैं, इसकी इतनी खींचते हैं लेकिन फिर भी ये बुरा नहीं मानता, ओहो बहुत बढ़िया यार। ऐसे तारीफ़ करेंगे तुम्हारी ताकि तुम वही चीज़ रिपीट करते रहो। अगर तुम किसी एक बंदे की किसी एक चीज़ के बारे में तारीफ़ करोगे तो वो बंदा वही चीज़ रिपीट करेगा बार बार। पाँचवा है लोगों के पीछे पीछे जाना, बेसिकली भेड़ चाल। काफ़ी लोग क्या करेंगे कि जो उनका फ्रेंड सर्कल कर रहा होगा वो भी वही करेंगे। अगर उनका फ्रेंड सर्कल पढ़ाई छोड़ के कुछ मस्ती कर रहा है तो वही मस्ती करेंगे।
अगर उनका फ्रेंड सर्कल जिम वगैरह छोड़ के स्किप करके कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो वो भी वही कर लेंगे, क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो वो सब करते हैं, भले ही उनको पसंद हो ना हो, वो सब करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे जो उनके फ्रेंड सर्कल में हो रही हैं, जो उनके बाकी दोस्त कर रहे हैं, भेड़ चाल करेंगे बेसिकली बस। जैसे मैं अपने हॉस्टल में कुछ लोगों का एग्जांपल देता हूँ कि वो पहले नशा वगैरह कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड सर्कल में लोग नशे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो उन्होंने भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सब कर रहे हैं। इसलिए मैं नशे वगैरह तो मैंने कभी नहीं किए, लेकिन मैं ऐसा करता था कि मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ तो मैं वो छोड़ दूंगा, क्योंकि सब लोग कहीं बाहर चले गए घूमने। ऐसी चीज़ें करने से पहले बार सोचो कि कहीं सब लोग कर रहे हैं, कहीं इसलिए तो मैं नहीं कर रहा, या सही में मुझे कुछ फ़ायदा भी होगा ये चीज़ करके। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो मना कर दो। मना करने से भी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा ऐसा क्यों होता है। छठा है कि तुम अपने ऊपर काम नहीं करते। अब जो लोग बोल रहे थे कि अरे संदीप भाई हम पे कुछ काम नहीं है करने को, हम कहाँ बिजी हो हम, तो ठीक है मान लिया तुम पे कुछ काम नहीं है, लेकिन तुम पे एक काम है जो तुम्हें हमेशा करना चाहिए, वो है अपने आप को सुधारने का। क्या तुम वो कर रहे हो? तुम देखो कि तुम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है, उसे ठीक करो। तुम्हारी स्लीप वगैरह ख़राब है तो उसे ठीक करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन ख़राब है तो उस पर काम करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लुक्स ख़राब हैं तो उस पर काम करो। कुछ लोग बोलेंगे अरे संदीप भाई आप तो लुक मैक्सिंग के खिलाफ थे, तो अब ये लुक मैक्सिंग करने को कह रहे हो, लुक्स इंप्रूव करने को कह रहे हो। बेवकूफ़, मैं कभी भी लुक मैक्सिंग के खिलाफ था नहीं। मैं बस उस चीज़ के खिलाफ हूँ, उस चीज़ को मैं फालतू समझता हूँ जो वो बहुत ओवर करते हैं लोग, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बकवासी चीज़, और पता नहीं मुंह में अंगूठे दे के क्या अलग अलग नाम दे देंगे इन चीज़ों को, थंब पुलिंग, ये पुलिंग, वो पुलिंग, ये करना। तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव हो जाएगा या तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे इससे? नहीं लगता तुम्हें। मैं तो खुद अपने लोगों को बोलता हूँ कि तुम्हें भी लुक्स इंप्रूव करने चाहिए, लुक्स पे काम करना चाहिए। मेरी 2-3 वीडियो भी हैं कि लुक्स इंप्रूव कैसे करें इस चीज़ के ऊपर, लेकिन उन वीडियोज़ में भी मैं ये सब बकवास को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। ये बकवास, ये कुछ भी करेंगे, मतलब ऐसी फालतू की चीज़ें हैं, बोन मुँह पे हथौड़ा मार रहे हैं बंदे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखो लुक्स पे काम करना चाहिए, मैंने कभी भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोला और ना कभी बोलूँगा, क्योंकि एक हेलो इफेक्ट जैसी चीज़ होती है। हेलो इफेक्ट बेसिकली ये कहता है कि अट्रैक्टिव लोगों को थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट मिलता है, या मैं ये बोलूँ कि अगर तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे तो तुम्हें लोग पहले से अच्छा ट्रीट करेंगे। लेकिन अट्रैक्टिव दिखने के लिए तुम्हें 100 तरह की चीज़ें नहीं करनी। अपने चेहरे पे ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और चीक बोन कैसे ऊपर कर दूँ, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, नोज़ के बारे में देख रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। तुम इनकी वीडियोस देखना, नोज़ मैक्सिंग, लिप मैक्सिंग, पता नहीं क्या क्या मैक्सिंग, ये सब बकवास करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। लुक्स और बाकी चीज़ों के साथ साथ तुम्हें फाइनेंशियली भी इंप्रूव करना है। तुम्हें बेसिकली लाइफ के हर एरिया में इंप्रूव करना है। इन शॉर्ट तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। सेल्फ इंप्रूवमेंट को तुम एक ट्रांसपेरेंट गुफा समझ लो, ऐसी जिसके अंदर तुम जाओगे, और जैसे जैसे तुम जा रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, देखो मैं उन बाकी यूट्यूबर की तरह बकवास नहीं करने वाला कि अरे 1 महीने में चेंज हो जाएंगे, अरे 30 दिन में चेंज हो जाएंगे, 15 दिन में चेंज आ जाएंगे, ये सब नहीं होता। तो उस गुफा में 1 साल हो गया तुम्हें, तो 1 साल होने के बाद और जो 1 साल पहले वो गुजरा था वहाँ पे, उन दोनों में बहुत फ़र्क होगा। बेसिकली जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू करोगे तो तुम्हारा अभी का वर्जन और 1 साल बाद या 2 साल बाद वाला वर्जन, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ऐसा होगा कि लोग तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। वो तुम्हें बोलेंगे कि भाई तूने कितना चेंज कर लिया यार, भाई तू तो बिल्कुल अलग आदमी बन गया, भाई तू तो बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। लोग मुझे सही में अभी बोलते हैं कि भाई तू तो पहले कुछ और ही था, भाई पहले तो अलग ही था, एक अच्छे वे में, कि भाई पहले तो तू कुछ अलग ही था यार, लेकिन अब तू कितना चेंज हो गया तू भाई, ऐसे बोलते हैं मुझे। 7वां और आखिरी है कि तुम हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हो। पहले मैं भी ऐसे था कि जो भी सामने वाला कह रहा है बस हाँ कह दिया उसको, चाहे मेरा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बस हाँ में हाँ, क्योंकि मैं सामने वालों को मना नहीं कर पाऊँगा तो मैं हाँ कह देता था बस। ऐसे अगर किसी ने मेरे से जूते मांग लिए जो मुझे आज पहनने हैं, जो मैंने सोचा था कि आज मैं पहनूंगा वो जूते, लेकिन अगर मेरा दोस्त कोई मांग रहा है मेरे से तो मैं उसको मना नहीं कर पाऊँगा। मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ भी ज़रूरी काम कर रहा हूँ और मेरे दोस्त आएंगे बुलाने कि हाँ भाई चल रहा है क्या बाहर, तो मैं पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के हाँ भाई आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। मैं वीडियो गेम्स वगैरह छोड़ चुका था, लेकिन जब मेरे दोस्त मेरे को बुलाते थे कि आजा भाई वैलोरेंट में आजा, मैं उनको मना ही नहीं कर पाता था। और मैं समझता था कि ये समझता था कि मैं बहुत दयावान हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को हेल्प कर रहा हूँ यार, उनकी मदद में हेल्प कर रहा हूँ। मेरे से बढ़िया तो दोस्ती का मिसाल और कोई है ही नहीं। अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो मैं बोलूँगा ये सब बहानेबाजी है, ये सब कोप है, तुम अपने आप को ही झूठ बोल रहे हो। इसे पीपल प्लीजिंग बिहेवियर बोलते हैं, ताकि सामने वाला बुरा ना माने या सामने वालों को प्लीज़ करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए तुम जो हरकत करते हो, जैसे कि हाँ में हाँ मिला देना हो गया। और ये बात ही मैं कोई हवा में नहीं करा। 1997 में एक रिसर्च हुई थी, इसमें देखा गया था कि
जो लोग जल्दी राज़ी हो जाते हैं, जो लोग ओवर एग्रीएबल हैं, तो उन लोगों को लो पावर इंडिविजुअल रेट किया गया था। वहीं जो लोग मना कर सकते हैं उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कॉम्पिटेंट देखा गया था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है हमारी फ्री सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी का, तुम उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग। बाय बाय।